अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफजल। आज के लेक्चर में हम करेंगे सेकंड ईयर के फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 12.3 एंड 12.4। छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअल हैं, बोर्ड के अंदर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं, आए भी हुए हैं। तो बड़े अच्छे से आपने इन दोनों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को समझना है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका ईच एंड एवरी दिमाग के अंदर मौजूद पॉइंट, मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग, हर चीज़ क्लियर होने वाली है। तो जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी रोज़ आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो बच्चों, मैं टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करता हूँ 12.3 की, फिर 12.4 करेंगे और आपको स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे नज़र आएगी। तो देखिए 12.3 कहता है अ पॉइंट चार्ज Q -8.0 × 10 की पावर -8 कूलम इज़ प्लेस्ड एट द ओरिजिन। मैं डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन Z एक्सिस। क्या गिवन है? एक चार्ज है जिसकी कीमत नेगेटिव दी हुई है, माइनस में दी हुई है और वो ओरिजिन पे प्लेस है। कहता है 2 मीटर दूर Z एक्सिस के ऊपर आप क्या मालूम कीजिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दैट चार्ज। आइए मैं समझाता हूँ पहले डायग्राम के ज़रिए। तो ज़रा देखिएगा, कुछ इस तरह से है, हमारे पास x, y और z एक्सिस हैं। हम जानते हैं स्पेस के अंदर 3 एक्सिस होती हैं और ये 3 एक्सिस मिलकर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। ये है जी ओरिजिन, यहाँ पे चार्ज मौजूद है। मान लीजिए वो चार्ज इस जगह पे मौजूद है, ब्लैक मार्कर से ड्रॉ कर देता हूँ। उसकी कीमत है बच्चों -8.0 × 10 की पावर -8 कूलम। ये है चार्ज जो ओरिजिन पे पड़ा है। मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। जैसे बच्चों वो वहाँ से अगर मैं कॉर्नर से शुरू करूँ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये जो मेरी तरफ आ रहा होगा दैट इज़ z एक्सिस। अब उसने कहा 2 मीटर दूर इस एक्सिस के ऊपर, z एक्सिस के ऊपर 2 मीटर दूर, फासला कितना, डिस्टेंस हमें दिया है 2.0 मीटर। यहाँ पे हमने क्या मालूम करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और ये हमें फाइंड आउट करनी है। हमने बाकायदा से ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट की थी। तो बच्चों गिवन डेटा मैं लिखता हूँ, फिर मैं इसकी तरफ बढ़ता हूँ कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए गिवन डेटा में हम क्या लिखेंगे? हमारे पास है चार्ज की कीमत, चार्ज है हमारे पास -8.0 10 की पावर -8 कूलम। फिर हमारे पास डिस्टेंस है, जितनी दूर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज की वजह से, ये जो चार्ज इसकी वजह से मालूम करनी है, दैट इज़ 2.0 मीटर्स। ये और किसके ऊपर? Z एक्सिस के ऊपर। Z एक्सिस के ऊपर हम जानते हैं कि हर एक्सिस के ऊपर एक यूनिट वेक्टर होता है। x एक्सिस के ऊपर जो यूनिट वेक्टर है फर्स्ट ईयर क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। और जो Z एक्सिस पर यूनिट वेक्टर है, जो Z डायरेक्शन में हमें सिमत बताता है, मैग्नीट्यूड के साथ आता है, दैट इज़ k हैट। I हैट x के लॉन्ग, j हैट y के लॉन्ग, k हैट अलॉन्ग द किसकी तरफ? Z एक्सिस की तरफ k हैट होता है। तो बच्चों ये तो हमें पता है पहले कॉन्सेप्ट से। हमें मालूम क्या करना है? हमें मालूम करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। फार्मूला कौन सा है जिससे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर सकता हूँ? बच्चों रिकॉल कीजिए, अपनी मेमोरी को ज़रा रिव्यू कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को। हमने एक फार्मूला पढ़ा था 1/4πε0 Q/r² और साथ में r हैट। वेक्टर जब ये बनता है, मैग्नीट्यूड साथ में डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मल्टीप्लाई हों तो वेक्टर यही होता है। वेक्टर को 2 चीज़ें चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों चीज़ें मालूम हों तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम जानते हैं फोर्स ओवर चार्ज होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है। ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। तो ये हमारे पास वैल्यू हम जानते हैं 1/4πε0। इसकी वैल्यू हमें मालूम होती है, ये कांस्टेंट है, कूलम्स कांस्टेंट कह लीजिए। ये हमारे पास इसकी ये k के बराबर है, इसकी वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कूलम्स लॉ में हम पढ़ चुके हैं। Q की वैल्यू ऑलरेडी है, R ऑलरेडी है। यहाँ पे R जो यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन अब देखिए Z एक्सिस के ऊपर है तो डायरेक्शन कौन बताएगा? इसकी जगह k हैट बताएगा। इसका मतलब हम R हैट की जगह क्या लगा लेंगे? k हैट लगा लेंगे, क्योंकि ये वेक्टर किस तरफ है?
जी एक्सिस के ऊपर है, यहाँ आर हैट को कौन रिप्लेस कर देगा, के हैट। अगर ये यहाँ पे कहीं होता तो हम बाकायदा से वहाँ पे आर हैट यूज़ कर लेते। अब क्योंकि ये इस एक्सिस के ऊपर है तो यहाँ पे के हैट हमें ये बता देगा। हम यूज़ करते हैं इस इक्वेशन को यूज़ करने के लिए हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, इसकी जगह क्या आ जाएगा, के हैट। जी बच्चों, लाइए वैल्यूज़ पुट करते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट कुछ इस तरह से होगा कि ई किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 × 10 की पावर 9, क्यू की जगह बच्चों 8 पॉइंट माइनस में -8.0 × 10 की पावर -8, और नीचे क्या है आर स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और साथ में सारे के साथ में क्या है, के हैट। अच्छा मल्टीप्लाई कीजिए, 9 8s are 72, 10 की पावर 9 और -8 ऐड हो गए, और नीचे 2 का स्क्वायर 4, साथ में के हैट। काटिए, क्या बनेगा, -18 × 10 की पावर 1 और साथ में के हैट। मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बन जाएगा, 180 और साथ में के हैट। इसे साइंटिफिक बनाइए तो डेसिमल यहाँ पे आएगा 1.8 × 10 की पावर 2 और साथ में के हैट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, और अगर यूनिट लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज है न्यूटन पर कूलम। ये आपके पास आंसर आ गया। और आंसर नेगेटिव आना क्या साबित करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रुख किस तरफ है, नेगेटिव जी एक्सिस की तरफ है, अपोजिट टू जी एक्सिस इस तरफ है, ये फील्ड किस तरफ है जी, नेगेटिव जी एक्सिस। क्योंकि चार्ज नेगेटिव था, नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइन आप जानते हैं टूवर्ड्स इट्स ओरिजिन होती है, अंदर की तरफ होती है, इनवर्ड होती है। तो ये इस जगह पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, उसकी कीमत तो हमने फाइंड कर ली, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो होगी वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगी, अपोजिट टू जी एक्सिस होगी, इसलिए आंसर नेगेटिव में आया है। ये इसका मतलब है। ये बच्चों है 12.3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके सामने है, किस कदर आसान है, जिसके अंदर हमें चार्ज और आर दिया था और कहा गया कि जी एक्सिस के ऊपर 2 मीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कीजिए। तो हमने आसानी से उसे फाइंड आउट कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला यूज़ किया, और आर हैट हमारे पास होते हैं डायरेक्शन बताने के लिए, क्योंकि ये जी एक्सिस के ऊपर है इसलिए आर हैट को कौन रिप्लेस कर लेगा, के हैट आ जाएगा। तो के हैट साथ में वैसे का वैसा आता जाएगा, जबकि बाकियों की कीमतें हैं, पुट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, आंसर ये आपके पास वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। अब देखते हैं 12.4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए, दैट इज 12.4। उसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूँ, आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन आर 4i हैट प्लस 3j हैट मीटर caused by a point चार्ज की कीमत कितनी है, 5.0 × 10 की पावर -6 कूलम प्लेस्ड एट ओरिजिन। इस कॉन्सेप्ट को समझिए पहले, फिर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में स्टेटमेंट लिखेंगे, इसका गिवन डेटा और सारा कुछ। देखिए कहता है डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पोजीशन आर, जबकि पॉइंट चार्ज की कीमत, और पॉइंट चार्ज कहाँ पड़ा है, ओरिजिन पे पड़ा है। देखिए ओरिजिन पे चार्ज पड़ा हुआ है, इस जगह पे है चार्ज की कीमत कितनी है, 5.0 × 10 की पावर -6 कूलम। हम जानते हैं ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें 2 एक्सिस x और y। कैसे पता चला 2 एक्सिस लूँगा, मेरे पास जो पोजीशन है उस चार्ज की, वो ज़रा पोजीशन देखिए, 4i + 3j, 4 पॉइंट्स किस तरफ x एक्सिस पे और 3 पॉइंट्स किस तरफ y एक्सिस पे, इनको मिलाएं तो आप इस जगह पे पहुंच जाएंगे। ये है उस चार्ज की पोजीशन 4i 3j, ये है उसकी पोजीशन, और पोजीशन को क्या लिखूंगा, 4i + 3j किस यूनिट के अंदर, मीटर्स के अंदर। 4 मीटर इधर, 3 मीटर इधर, यहाँ पहुँच गए। ठीक है, ये उसकी पोजीशन है, और किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन के अंदर। ये फर्स्ट एक्स एक्सिस को शो करता है, सेकंड वन वाई एक्सिस को। यहाँ पे कहीं चार्ज कि हमें मालूम क्या करनी है, चार्ज तो यहाँ है, हमें इसकी यहाँ क्या मालूम करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे पिछले न्यूमेरिकल में 2 मीटर दूर मालूम करनी थी, यहाँ मीटर्स में फासला, साथ में उसने यूनिट वेक्टर दे के दिया है। तो इससे पहले हम फासला ओरिजिनल 1 बनाएंगे। ये मेरे पास पोजीशन है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। चार्ज यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे चार्ज है 5 × 10 की पावर -6 कूलम उसकी कीमत है। यहाँ पे जाके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करते हैं। तो देखिए गिवन डेटा सबसे पहले लिखता हूँ। गिवन डेटा क्या है कि चार्ज हमारे पास क्या है, 5.0 × 10 की पावर -6 कूलम। 5.0 ये आ गया, फिर उसकी
जो पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर उसका 4i हैट प्लस 3j हैट साथ में मीटर्स। हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पोजीशन पे इतनी दूर, जैसे 2 मीटर पे करनी थी यहाँ इस पोजीशन पे करनी है। ठीक है, फार्मूला बच्चों वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, लेकिन यहाँ चीज़ें थोड़ी मुख्तलिफ हैं। वहाँ डायरेक्ट पोजीशन आर दी हुई थी, यहाँ पे डायरेक्ट हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी Q/r², और साथ में हम जानते हैं r हैट। अब जरा देखिए, ना ये x एक्सिस के ऊपर एग्जैक्टली है, ना ये y एक्सिस के ऊपर एग्जैक्टली है, दोनों पोजीशंस इसके पास हैं, इसलिए i और j दोनों आ रहे हैं। इसलिए बच्चों मैं यहाँ पे r हैट मालूम करूँगा। वहाँ तो मैंने k डायरेक्टली लिख लिया था क्योंकि वो z एक्सिस के ऊपर था, वहाँ कन्फ्यूजन ही नहीं थी। यहाँ पे x और y एक्सिस के दरमियान है, इसलिए मैं यहाँ पे r हैट लिखूँगा जो इसकी पोजीशन बताएगा। तो बच्चों सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन में ज़रा देखिए, मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की कीमत नाम भी दे तो मुझे पता है दैट इज़ ए कांस्टेंट, और इसकी कीमत हमने कूलम्स लॉ में पढ़ी है, दैट इज़ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्यू खुद दिया हुआ है, आर और आर वेक्टर नहीं मेरे पास है, आर और आर यूनिट वेक्टर नहीं है, आर वेक्टर है। बच्चों आर वेक्टर से मैंने एग्जांपल भी की थी एक परफॉर्म, आई थी गालबन सेकेंड एग्जांपल थी, फर्स्ट एग्जांपल थी जिसमें हमने आर वेक्टर दिया था, हमने उससे आर मालूम किया और आर यूनिट वेक्टर मालूम किया। कोई मुश्किल नहीं है, फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट्स हैं। आर दिया हुआ है, इससे आर मालूम करते हैं, मैग्नीट्यूड उसकी और डायरेक्शन मालूम करते हैं। कैसे करेंगे देखिए ज़रा बच्चों, वेक्टर की तारीफ क्या है। एक वेक्टर किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड और उसकी साथ में डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन से वेक्टर बनता है। अगर मुझे क्या मालूम करना है, ये देखिए, अगर मुझे उसकी डायरेक्शन मालूम करनी है तो डायरेक्शन के लिए मैं क्या करूँगा, ये मैग्नीट्यूड इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी। अगर मुझे वेक्टर की डायरेक्शन मालूम करनी है, डायरेक्शन कौन बताता है, यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है, ये आर इधर आके डिवाइड कर जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अगर मैं आर हैट मालूम करूँगा तो ऐसे करूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे आर पता होना ज़रूरी है। भाई आर हमने चैप्टर 1 में बारहा की थी, इस चैप्टर की एग्जाम्पल प्रॉब्लम में की थी। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होती, आर कैसे फाइंड होगा, वेक्टर की मैग्नीट्यूड, वेक्टर के गिर्द बार लगाइए, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर, ये रहा वेक्टर, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट 16 + 9 अंडर रूट 25 अंडर रूट, और ये आंसर 5 आ गया। ये है आर का आंसर, ये है मेरे पास, ये भी अब निकल आया। अब आर हैट आसानी से निकल सकता है, तो लाइए ज़रा। अब मैं आर हैट इक्वेशन नंबर 1 में आर हैट कैसे लिखूँगा, आर की जगह वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड 4i हैट प्लस 3j हैट ओवर 5 आ गया, मैग्नीट्यूड 5। ये मेरे पास आर हैट आ गया। अब मैं यहाँ पे आर हैट भी पुट कर सकता हूँ, आर भी पुट कर सकता हूँ, तो ई आसानी से आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ लाइए, यूजिंग मैं लिखूँगा जो मैंने फार्मूला इक्वेशन नंबर 1, ये रोमन गिनती में, आम गिनती में लिख रहा हूँ डिजिट्स में, यूजिंग इक्वेशन 1 यूज़ करिए। तो ई किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू आर हैट। लाएँ कीमतें बाय पुटिंग वैल्यूज़, तो क्या होगा बच्चों, ई किसके बराबर आ जाएगा, ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 × 10⁹ Q की जगह 5.0 × 10⁻⁻6, और नीचे आर की जगह 5 आया हुआ है, वेक्टर की मैग्नीट्यूड 5 आई हुई है, और साथ में आर यूनिट वेक्टर कितना है 4i हैट 3j हैट और नीचे 5। जी बच्चों 9 5s are 45, 10⁻⁹ -6 10⁻³ बच जाएगा, और नीचे 25 आ जाएगा, वहाँ पे 4i हैट 3j हैट और नीचे 5। जी बच्चों कटिंग होती है, काट दीजिए अगर कटता है। 5 9s are 9 × 10⁻³ और साथ में 4i हैट प्लस 3j हैट, 5 बचा, 5 5s are 25। अब बच्चों ये इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 9 4s are 36, और चलिए ऐसे कर लें पहले। अब बच्चों क्या होगा, इसको ज़रा लिखें तो क्या लिखा जाएगा, 10⁻³ का मतलब 1000 है, 9000, साथ में आ जाएगा 4i हैट प्लस 3j हैट और नीचे 25। जी बच्चों अब कटिंग होती है, जी कटिंग मज़ीद होती है, कटिंग मज़ीद होती है। 25 1s are
और ऊपर आएगा 23 आर और क्या बचेगा 15 6 आर और 0 360 और साथ में क्या आ गया 4i + 3j 25 के टेबल में आ जाएगा ये सारा जी बच्चों। अब ये 360 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और साथ में बच्चों क्या बनेगा 360 × 4 1440 i हैट प्लस 316 दिस वन आपके पास आएगा 300 36 18 339 and 10 1080 j हैट। ये आपके पास आंसर आ गया किसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और यूनिट क्या होगा न्यूटन पर कूलम। वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो इस पोजीशन पे है इस चार्ज की वजह से इतनी दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ महसूस की जाएगी उसकी वैल्यू है 1440 i हैट प्लस 1080 j हैट न्यूटन पर कूलम। ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने फाइंड आउट कर ली। कितना आसान न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था। गिवन था हमें चार्ज, गिवन थी हमें पोजीशन, 1/4 पे पहले पता होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हम जानते हैं। उसके अंदर हमें मिसिंग क्या था, आर मिसिंग था, आर हेड मिसिंग था। वो हमने कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर यूज़ किए, उनको यूज़ करते हुए आर की मैग्नीट्यूड और आर वेक्टर हेड फाइंड किया, यूनिट वेक्टर फाइंड किया, वैल्यूज पुट की, रिजल्ट आपके सामने। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आसान लगे होंगे, एग्जाम्स के अंदर आते हैं, बारहा आ चुके हैं। अगर आप पास पेपर देखें तो ये लेक्चर को बार बार देखिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।